हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की। और न्यूट्रिशन एनिमल्स में पहले मैं डिस्क्राइब करूंगी आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा या प्रोटोजोन्स, स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम लोग बात करें चाहे अमीबा की, चाहे पेरामीशियम की, या फिर किसी हायर एनिमल की, डाइजेशन के लिए या जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के लिए बेसिक 5 स्टेप्स होते हैं। और वो 5 स्टेप्स क्या हैं, पहले अब एक बार हम लोग देख लेते हैं। सो बेसिक 5 स्टेप्स में पहला स्टेप होता है हमारा इंजेशन। इंजेशन बच्चों, इंजेशन का मतलब है इनटेक, इनगल्फमेंट ऑफ द फूड पार्टिकल। ठीक। सेकेंड स्टेप जो होता है वो है डाइजेशन। सो डाइजेशन आप लोग सब जानते ही हैं। व्हाट इज डाइजेशन? द मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड पार्टिकल। तो जो फूड पार्टिकल है उसको मैकेनिकली स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ देना है और उसके बाद उनको जो है केमिकली ब्रेक डाउन कर देना है। ठीक है। सो ये हो गया हमारा डाइजेशन। थर्ड स्टेप बेटा मैं यहाँ लिख देती हूँ। सो थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन सो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिल गए डाइजेशन के थ्रू, जो स्मॉलर डाइजेस्टेड स्मॉलर जो कंपोनेंट्स हमें मिल गए हैं न्यूट्रिशन के, तो जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिले हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेना। सेल्स जो है उनको अंदर ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फोर्थ स्टेप जो है वो हमारा है एसिमिलेशन। सो एसिमिलेशन का क्या मतलब है कि जो न्यूट्रिएंट्स लिए गए हैं उनका यूजेस करना। तो वेरियस जो प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हमारे सेल्स कर रहे हैं उनमें वो उसको यूज कर लेते हैं। अब क्या होगा, जो वेस्ट बच गया, यूज तो आपने कर लिया, जो कुछ भी यूजफुल था वो यूज कर लिया गया, जो वेस्ट बच गया उसको हमें बाहर निकाल देना है। तो लास्ट स्टेप इज इजेशन। ठीक है, इजेशन या फिर एक्सक्रीशन, मतलब जो वेस्टेज है उसको बाहर निकाल देना। तो ये बेसिक 5 स्टेप है। अब ये 5 स्टेप्स को हम लोग अमीबा में देख लेते हैं एक बारी, और फिर सेम हम लोग फॉलो करेंगे हायर एनिमल्स के लिए। सो अमीबा में अगर हम लोग बात करते हैं तो अमीबा में क्या डिफरेंस है कि अमीबा जो है वो इरेगुलर शेप का होता है, उसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है, आपको मालूम ही है। सिंपल, एक बहुत ही सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है। अब ये यहाँ पर आप देख लीजिए, ये फूड पार्टिकल है, तो जैसे ही फूड पार्टिकल उसके नियर बाय आता है तो ये क्या करते हैं, ये अपने जो फॉल्स लेग हैं, ये फॉल्स लेग बनाते हैं। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो इरेगुलर शेप की है, तो वो इंड्यूस होती है और वो फूड पार्टिकल को इस तरह से आगे बढ़ के उसको अपने अंदर लेने की कोशिश करती है। तो ये आप देख रहे हो, तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये एक्सटेंडेड, ये चीज जो है वो है एक्सटेंडेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये एक्सटेंडेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन धीरे धीरे फूड पार्टिकल को जो है वो अपने अंदर ले लेती है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। सो स्यूडोपोडिया का मतलब क्या है, द स्यूडो वर्ड स्टैंड्स फॉर फॉल्स और पोडिया स्टैंड्स फॉर लेग। सो दिस मीन्स द फॉल्स लेग्स। तो वो फॉल्स लेग टाइप का बनाते हैं और उस तरह से ये फूड पार्टिकल को अंदर ले लेते हैं। देखो आप रेड कलर का जो उसमें दिखाया हुआ है फूड पार्टिकल, वो उसने अपने अंदर ले लिया। अब इस तरह से क्या होता है कि एक वैक्यूल बन जाती है, मतलब आप देख रहे हो ना, एक सैक बन गया, उसके अंदर ही फूड पार्टिकल आ गया। तो ये फूड वैक्यूल बन जाती है जिसके अंदर ये आपका फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है। तो अब फूड वैक्यूल के अंदर एक्चुअली ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि फूड वैक्यूल बन गया, फूड वैक्यूल, ये हो गया आपका एनगल्फमेंट, है ना। सीडोपोडिया फॉर्मेशन से जब उसने वैक्यूल बना के अंदर ले लिया तो एनगल्फ हो गया। अब इसके अंदर कुछ जो साइटोप्लाज्म में से कुछ एंजाइम्स होंगे, वो सब यहाँ पर इसको एंजाइम्स जो है वो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को, जो फूड पार्टिकल था उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, तो डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन के बाद जो भी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स थे वो सेल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। सो एब्जॉर्ब हो जाएंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। अब लास्ट में क्या होगा कि ये तो सब एब्जॉर्ब कर लिया गया, और लास्ट में क्या होगा कि ये जो फूड, ये जो आपकी जो वैक्यूल थी, यहाँ से सारी चीज़ें सोच लीजिए इस तरह से ये एब्जॉर्ब हो गई। और बाद में ये जो वेस्ट था इसको क्या कर दिया जाएगा, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा, इजेशन हो जाएगा। सो ये अमीबा में इस तरह से स्टेप्स फॉलो होते हैं। अब एक बार हम लोग एनसीईआरटी को देख लेते हैं, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, जल्दी से एक बार पढ़ लेंगे। So since the food and the way it is obtained is differ, the digestive system is different in the various organism. In single-celled organism, the food may be taken in by the entire surface. तो देख लीजिए भाई, ये सिंगल सेल ही है तो entire surface से कहीं से भी अंदर ले लेंगे। But as the complexity of the organism increases, the different parts become specialized. तो obviously जैसे हम लोग हमारे में हर चीज़ के लिए अलग अलग parts हैं जो हम बाद में देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा की अगर हम बात करते हैं तो अमीबा टेक्स द फूड
using temporary finger-like extension of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole. ये याद रख लीजिएगा। और ये जो फिंगर लाइक सरफेस बन रहे हैं स्यूडोपोडिया हैं। इनसाइड द फूड वैक्यूल जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं वो ब्रोकन डाउन होंगे सिंपलर वन में एंड देन दे डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बता ही दिया था। फिर वो साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएंगे और वहां पर उनका एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन हो जाएगा। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटीरियल इज मूव्ड टू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट, जिसको हमने इजेशन कह दिया। पैरामीशियम में क्या होता है? पैरामीशियम भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा यूनिसेलुलर है। तो सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप। बस फर्क इतना है कि पैरामीशियम की जो सेल होती है उसका शेप डेफिनेट है और अमीबा का शेप इनडेफिनेट, मतलब उसका शेप कुछ फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि एंटायर सरफेस से ही फूड ले लिया जाए। तो ये आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है अमीबा के न्यूट्रिशन में और पैरामीशियम के न्यूट्रिशन में। सो पैरामीशियम में क्या है कि ये एक डेफिनेट स्पेस से ही फूड लिया जाता है। तो सो फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। सो बाकी सब कुछ सेम ही है। फूड इज मूव्ड टू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, और वहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो सीलिया के थ्रू फूड जो है वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है और फिर सेम डाइजेशन और एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन वहाँ पर भी हो जाता है। बस फ़र्क इतना ही रहेगा कि यहाँ पर एंटायर सरफेस से हो जाएगा और वहाँ पर स्पेशल एंट्री पॉइंट होगा जहाँ से ही फूड अंदर जाएगा। बाकी सेम ही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। Later on we will see the nutrition in higher organism or human beings.